महाकुंभ की अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे प्रयागराज से, तीर्थराज प्रयागराज से। 4 अखाड़ों का स्नान अभी तक पूर्ण हो गया है, लेकिन आवश्यक है इस बात को भी समझना कि आज का दिन जो है उसकी महत्ता क्या है। आज मकर संक्रांति का दिन है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में इस पूरे पर्व को अलग अलग नामों के साथ मनाया जाता है, अलग अलग मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। और ऐसे में यहाँ पर आप आम लोगों का भी हुजूम देखेंगे और साथ में जो अखाड़े यहाँ पर आज के विशेष स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए आए हुए हैं, उन सब को भी यहाँ पर देखेंगे। निरंजनी अखाड़ा के संतों के लौटने के लिए ये रथों को आप इधर देख रहे हैं और अब जूना अखाड़े के जो पूरा कारवां है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। उनके भी आने की बारी यहाँ पर चल रही है। जो ज्योतिषाचार्य आशुतोष जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम अलग अलग अखाड़ों की उस रंग को समझने के लिए, देखिए एक तो बात है जो आप कर रहे थे जो कि कब स्नान और कैसे घर में बैठे करें, लेकिन इन अखाड़ों में भी अभी एक ही समय है जब लोग अखाड़ों से परिचित होते हैं और इसीलिए जब उनके विभिन्न विभिन्न रंग देखते हैं तो सबके मन में बहुत कौतूहल, बहुत उत्सुकता भी होती है। हमने ये भी देखा कि चरण रज भी उनके लोग लूट लूट कर यहाँ से उठा कर जी। तो यहाँ के जो अखाड़े हैं इनका एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के माध्यम से हर व्यक्ति अखाड़े का, जितने भी साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वे चाहते हैं कि माँ गंगा की गोद में स्वयं को समर्पित कर दें। जैसे हम लोग अपने शरीर से जुड़े हुए हैं, अखाड़े के संत आत्मा से जुड़े हुए हैं, आत्म तत्व से। तो उस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए, सन्मार्ग के लिए वो त्रिवेणी के आगे आते हैं, माँ गंगा की गोद में आते हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थराज प्रयागराज तीर्थों का राजा है। सभी तीर्थ, जितने भी देश दुनिया में तीर्थ हैं, वो सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और ऐसी अवस्था में जब अखाड़ों के संत यहाँ पर आते हैं, माँ त्रिवेणी का पूजन करते हैं, उनको शीश नवाते हैं, तो वह अपने को समर्पित कर देते हैं और मोक्ष की डुबकी लगाते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि 84 लाख योनियों में हम लोग क्या कहते हैं भटक रहे हैं और भटकने के बाद मनुष्य तन पाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने अभी पता लगा, स्टीव जॉब्स की पत्नी भी आई हैं, तो उनके पास सब कुछ है, भौतिक संपदा है, धन दौलत। तो जिसके पास धन दौलत सब कुछ भी है, उसका भी परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। क्योंकि जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा तब तक जन्म मरण के बंधन से हम लोग मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो जो साधु सन्यासी हैं, जो अखाड़े हैं, जो नागा साधु हैं, एक तो वो अपनी नेचुरल अवस्था में रहते हैं, माँ की गोद में जैसा एक बच्चा रहता है तो वो बच्चे के तुल्य होते हैं, और वो नागा अवस्था में ही भस्म भभूत लगा के माँ की गोद में अपने को अर्पण कर देते हैं जीते जी। उसके बाद मोक्ष का द्वार, यानी कि जो कुंभ की डुबकी है, एक डुबकी मोक्ष की, जैसा कि 8:55 से जो हमारा शुभ मुहूर्त लग रहा है, मकर संक्रांति में देवताओं का दिन हो गया है। तो यहाँ पर इनका ये जो डिवाइन प्रोटोकॉल है, जो हमारे अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है, जो अगर हमारे अवचेतन मन का, अगर हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ यहाँ का महत्व एक छोटी सी लघु कथा के रूप में, जो तीर्थराज प्रयाग से जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ये वर्णन आया है कि एक बार शिव और पार्वती तीर्थराज प्रयाग आते हैं और आकाश मार्ग से भगवान शिव नीचे देखते हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं, लाखों करोड़ों भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, सब लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, संगम पे स्नान करते हैं। तो पार्वती जी कहती हैं कि देखिए कितने भक्त हैं जो संगम पे स्नान कर रहे हैं। तो शंकर जी ने भी देखा, शंकर जी ने पूछा पार्वती जी से कि यहाँ मुझे भीड़ दिख रही है लेकिन भक्त नहीं दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हैं, सब लोग राम राम ले रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं जैसे आज हो रहा है। तो उन्होंने कहा प्रमाण दीजिए। तो उन्होंने कहा चलिए हम आपको प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। शंकर जी एक कोढ़ी का रूप धारण कर लेते हैं और माँ पार्वती जी एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण करती हैं और वो तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पे आके बैठ जाते हैं और जो शंकर जी कोढ़ी होते हैं वो गड्ढे में गिर जाते हैं। तो पार्वती जी जैसे यहाँ पर हमारे सामने करोड़ों लाखों लोग श्रद्धालु जा रहे होते हैं, तो उन सब से ये कहती हैं कि भाई हमारे पतिदेव को गड्ढे से बाहर निकालिए, लेकिन इनके को कोढ़ है तो कोई भी अगर पापी व्यक्ति होगा, यानी उसने पाप किया होगा, तो उसको कोढ़ आ जाएगा। तो कोई भी उनको नहीं निकालता है। इतने भी भक्त थे, एक हफ्ता एक सप्ताह वो यहीं संगम तट पे वो रहते हैं। अंत में एक व्यक्ति आता है और पार्वती जी की जब शर्त सुनता है एक सुंदर स्त्री के रूप में कि भाई अगर आप पापी होंगे, आपने पाप किया होगा तो आपको कोढ़ हो जाएगा। तो वो व्यक्ति कहता है
कि माँ मुझे कैसे कोढ़ हो सकता है, क्योंकि गंगा स्नान करने से पापों की निवृत्ति होती है, पाप मुक्ति होती है। उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि देखिए अभी भी मेरे सिर से गंगा जल टपक रहा है तो मुझको कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत पापी था लेकिन गंगा स्नान करने के बाद मैं पाप मुक्त हो गया। उसने शंकर भगवान को खींच दिया, शंकर भगवान ने तथास्तु कहा। कहने का अभिप्राय है कि गंगा तो लाखों करोड़ों लोग स्नान करेंगे, जो मन से स्नान करेगा त्रिवेणी में उसी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब देखिए यहाँ पर हम एक बार फिर आपको यहाँ के दृश्य दिखाते हैं। देखिए अखाड़ों का आना साथ साथ में चलता रहता है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर आपको भक्तों का भी सैलाब और साथ में बीच बीच में आपको कुछ आश्रमों के कुछ संत भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जो कि स्नान के लिए आगे जा रहे हैं। संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब मेरी आंखों के सामने मैं देख सकती हूँ कि जो 2 अखाड़े यहाँ पर अभी स्नान के लिए आए थे वो सब अपने अपने रास्ते पर वापस की तरफ निकल गए हैं। आप बता रहे थे कि जूना अखाड़ा के भी ध्वज आपको दिखे हैं, आप बताएं, वर्णन करें, वहां क्या देख पा रहे हैं? जी श्वेता, 2 नहीं 4 अखाड़े, चूंकि दोनों अखाड़ों के साथ साथ उनके सहयोगी अखाड़े भी हैं जो एक साथ स्नान करने की परंपरा, पुरानी परंपरा का निर्वहन कर। वैसे ही जूना अखाड़े के साथ 2 अखाड़े स्नान करते हैं, और जिसमें आवाहन अखाड़ा है और अग्नि अखाड़ा है। अग्नि अखाड़े के ब्रह्मचारी वहां पीछे, धुंध के पीछे मुझे ध्वजाएं दिखाई पड़ रही हैं, धर्म ध्वजाएं जूना अखाड़े और आवाहन और अग्नि अखाड़े की। उनके साथ ही धीरे धीरे वो काफिला आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इधर का सारा जैम क्लियर कर दिया गया है। और यहाँ जो पार्किंग एरिया में जो रथ दिखाई पड़ रहे हैं निरंजनी अखाड़े के, वो सारे रथ भी धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे वापसी के संतों की वापसी हो रही है, वैसे वैसे वो अपने अपने निर्धारित रथों में बैठकर वापस हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आनंद का समय, ऊर्जा का समय और बहुत सारी एनर्जी पाने का समय है, ये अपने आप में अद्भुत है। ये संयोग उस खगोलीय घटना के साथ होता है, जो खगोलीय घटना कुंभ के समय जो ग्रहों की स्थिति होती है, खासकर बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की, वो अपने आप में अद्भुत है। और उसका हमारे ऋषियों मुनियों ने उस पर शोध किए और उनको तब पता चला कि जिस एंगल से सूर्य की रोशनी उन ग्रहों से टकराकर पृथ्वी तक लौटती है, उनकी हर ग्रह से लौटने वाली रोशनी की अपनी अलग, उन किरणों का अपना अलग प्रभाव होता है। जैसे मंगल से आने वाली रोशनी लाल होती है, बृहस्पति से आने वाली रोशनी का रंग पीला होता है, वैसे बुध से आने वाली रोशनी का रंग हरा होता है। वैसे ही जैसे सूर्य की रोशनी हमें गर्म महसूस होती है, चंद्रमा की ठंडी महसूस होती है, तो हरेक रेज का, हरेक किरणों का अपना प्रभाव होता है। और वो प्रभाव जब एक साथ कंसंट्रेट होता है एक जगह, वो भी प्रयाग जैसी धरती पर जिसे ऊर्जा की धरती कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सदियों से और युगों युगों से बहुत सारे यज्ञ होते रहे हैं, धार्मिक कार्य होते रहे हैं, तो उसका असर काफी अद्भुत होता है, उसका असर काफी दिव्य होता है। और यही वजह है कि इतनी सारी धर्मप्राण जनता यहाँ कुंभ के समय इस सुअवसर पर गंगा में एक डुबकी लगाने आई है, त्रिवेणी संगम में स्नान करने आई है, वो भी उस भक्ति और श्रद्धा के साथ, जिस भक्ति और श्रद्धा ने ये कहा कि अगर आप सारी चीजों को छोड़ देते हैं तो मैं आपके साथ रहूंगी। तभी लोग भक्ति और श्रद्धा को अपने साथ लेकर यहाँ आते हैं। घर परिवार, जर जमीन सब घर छोड़ आते हैं, सिर्फ अपने आप को, अपने शरीर को लेकर, आत्मा को लेकर यहाँ तक आते हैं, ताकि वो कुंभ के इस अवसर पर कुंभ का स्नान कर सकें, एक डुबकी लगा सकें और उस पुण्य का लाभ अर्जित कर सकें, जिसके बारे में पुराणों ने लिखा है सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः, यानी ये कुंभ सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला है। और इसीलिए इस कुंभ पर स्नान करने के लिए लोग यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। और जो 45 दिनों का एक कुंभ महापर्व है, पूर्ण कुंभ का महापर्व, इसमें ऐसा अनुमान लगाया है सरकार ने कि 45 से 50 करोड़ लोग स्नान करेंगे। सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या का होगा। इसके बाद का जो अगला अमृत स्नान है, उसमें परंपरागत रूप से बहुत ज्यादा भीड़ जुटती है। जनता दूर दराज के क्षेत्र से आती है और वो सोचती है कि एक तो मौनी अमावस्या, दूसरा पूर्ण महाकुंभ का सुखद संयोग
और प्रयाग जैसी भूमि में गंगा और यमुना जैसी अमृत सलिला नदियों का प्रवाह, वहां संगम, जिसमें स्नान करके वो उस ऊर्जा की प्राप्ति करें जिसके बारे में लोग कहते हैं कि कल्पवास करने से उनका काया कल्प होता है। अगले भविष्य के लिए वो अपने शरीर को, तन को, मन को तैयार करते हैं। ये पूरा एरिया श्वेता खाली कराने का सिलसिला शुरू हो गया है, झाड़ू लगने लग गई है। ये इस बात की परिचायक है कि जूना अखाड़ा धीरे धीरे वह सब यहाँ कुंभ क्षेत्र में, यानी जो अमृत स्नान का मार्ग है, ठंड है, आगे बहुत अधिक ठंड है, लेकिन इसके बावजूद लोग बिल्कुल भक्तिमय से सराबोर हैं कि उस उल्लास की गर्मी है, उस जोश की गर्मी है, और लोग ये उत्सव मनाते हुए लोग डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ तक कि देश के लोगों को तो छोड़िए, विदेशी किस तरीके से भजन गाते हुए चल रहे हैं, हम आपको वो अद्भुत भजन भी सुनाते हैं। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश कुमार अभिषेक के पास आपको लिए चलते हैं। कुमार अभिषेक, आप बताइए, वो दृश्य दिखाइए। एक एक करके हम देख रहे हैं कि स्नान कर के सभी साधु संत सन्यासी लौट रहे हैं। आप दिखाइए वहां की तस्वीरें। बिल्कुल श्वेता, मैं दिखाता हूं। इस वक्त 3 नंबर और 4 नंबर जो ये पॉन्टून का पुल है, दरअसल उसी से ये पूरा जो अखाड़े हैं ये लौट रहे हैं। और थोड़ा मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा, आप देखें अगर दूर तक दृष्टि जाए, क्योंकि इस वक्त कुहासा घना कोहरा है, और जो 4 अखाड़े, जो 2 अखाड़े और उनके सहयोगी अखाड़े थे, ये सब अब स्नान करने के बाद लौटने लगे हैं। तो अखाड़ों के जो नागा हैं, लौटने में भी वो आगे की पंक्ति में होते हैं, और उसके बाद जितने महामंडलेश्वर हैं वो सब के सब अपनी अपनी बग्गियों में लौट रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है, ये स्नान के बाद, यानी कुंभ के स्नान के बाद अपने शिविर में वापस लौटते उन महामंडलेश्वरों की है, जिनकी बग्गियां इस वक्त आपको जाती हुई दिखाई देंगी। हालांकि बहुत घने कोहरे के बीच से ये तस्वीरें आ रही हैं। लोगों ने भी स्नान करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज मकर संक्रांति है और बहुत सारे लोग इस वक्त गंगा के घाट पर स्नान कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जूना अखाड़ा इस वक्त थोड़ी देर में पहुंचेगा, और एक एक करके बाकी अखाड़े और उनके महामंडलेश्वर पीछे पीछे आएंगे। लेकिन हम इस वक्त यहाँ से ये अखाड़े वापस लौट रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोगों ने स्नान कर लिया? कैसा रहा आज? बहुत ही आनंद लगा। 184 साल के बाद, 44 साल के बाद पहली बार आया, बोले तो बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आया? मैं कर्नाटका बीदर डिस्ट्रिक्ट से आया। स्नान अब जा रहे हैं सर, कल करा था। और एक बात और है सर, मैं ये बोलना चाहूँगा, 144 साल बाद ये जो पर्व हो रहा है, वो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की है। जैसे इतने सारे पब्लिक पवित्र स्नान करने यहाँ पहुंचे हैं, तो किसी को ऐसा नहीं दिक्कत आ रहा है कि बहुत भीड़ है। सब आराम से अपना स्नान करके, पवित्र स्नान करके यहाँ से निकल रहे हैं। तो मैं प्रशासन को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, और पुलिस प्रशासन की भी बहुत वाहवाही करता हूँ कि जिनकी वजह से ये आया। मैं सूरत गुजरात से हूँ। आप लोग कहाँ से आए? हम मध्य प्रदेश स्नान कर लिया क्या आज का? आज का बहुत भव्य स्नान था और बहुत अच्छा लगा हमें कि योगी जी की जो व्यवस्था है आज तक हमने अभी तक में कहीं भी नहीं देखी। अखाड़ों को देखा आप लोगों ने? अखाड़ों के लिए बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है जब 33 करोड़ देवी देवताओं का वास इस दिव्य और इस संगम स्थल पर, उनका साक्षात दर्शन हम कर रहे हैं। श्वेता, देखिए लोग स्नान करके निकल रहे हैं। दूसरे तरफ ठीक मेरे पीछे जो अखाड़े हैं वो स्नान करके लौट रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से सब निकल कर आए हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए। बहुत संक्षिप्त में आचार्य जी, मैं आप चाहूंगी कि आप बताएं जरा कि जो नहीं यहाँ पर स्नान आज कर पा रहे हैं, बड़ा अमृत वर्षा लोग पूरे देश भर में सोचते हैं, इसीलिए देखिए कहाँ कहाँ से आते हैं। अगर ये त्रिवेणी का जल ले जाते हैं
तो घर वाले उसके छिड़काव से वो स्नान का पुण्य उनको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। अगर परिवार का कोई भी एक सदस्य, मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा, अगर परिवार का कोई एक सदस्य उपस्थित है तो भी बताऊंगा, नहीं भी उपस्थित है तो भी उसका क्या उपाय है। अगर परिवार का कोई एक सदस्य यहाँ उपस्थित है तो वह अपने प्रियजनों के नाम की डुबकी लगाएगा तो उनको भी फल प्राप्त होगा, क्योंकि ये एक सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक है। जैसे आजकल चैट जीपीटी, एआई टेक्नोलॉजी, चैटबॉट से लेके जितना आधुनिकीकरण हो गया है तो सनातन के रहस्य खुलते जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो यहाँ त्रिवेणी संगम की गोद में महाकुंभ में प्राप्त होते हैं, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है सबसे पहले अपने पितरों की मुक्ति के लिए डुबकी लगाता है, क्योंकि एक डुबकी मोक्ष की। तो जैसे हम लोग अपने पितरों से सिंक्रोनाइजेशन कर चुके हैं तो एक डुबकी लगाएंगे यहाँ पितरों के लिए, दूसरी डुबकी अपने लिए लगाएंगे, तीसरी डुबकी जो हमारे प्रियजन हैं उनके लिए लगाएंगे। अब मान लीजिए किसी का कोई प्रियजन महाकुंभ में नहीं उपस्थित हो पाया, वो घर पे बैठा हुआ है, तो वह क्या करे, आज के दिन में तिल दान का बहुत महत्व है। कहते हैं आज जो तिल दान करेगा ग्रह उसके शांत हो जाएंगे, तिल दान तो ग्रह शांत। तो जल में लेके गंगा जी का स्मरण करे, उसमें तिल डाल ले और हर घर गंगे बोल के त्रिवेणी माँ का स्मरण करके वर्चुअल रियलिटी जैसे आजकल है, तो वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से अगर सच्चे मन से हम कनेक्ट करेंगे, जैसे लेबोरेटरी में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, 99 डिग्री की श्रद्धा कोई काम की नहीं होती। तो जब तक वो थ्रेशोल्ड अचीव नहीं होगी, तो जब हम 100 डिग्री पे आ जाएंगे तो हमारा सब कुछ होगा। तो सच्चे मन से शिव पार्वती का स्मरण करके अगर हर हर गंगे बोल के तिल डाल के कर लेंगे तो तीर्थराज प्रयाग के समान ही पुण्य उनको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए।